चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम यूपी टीपीएससी का हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि ये जो 24/8/2021 में आया हुआ है। चलिए मैं ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है करली में ये क्वेश्चन मार्क है, फिर 1/196 अपान में और बराबर क्या है 72/56। इसको हम सॉल्व करते हैं और जो क्वेश्चन मार्क इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन में कि जो है क्वेश्चन मार्क हम बेस रखते हैं, ठीक। और उसके बाद जो है ये जितने भी जो नीचे है 1/196 का, इसका हम लेते हैं वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल करेंगे ये इसका या 14, ये 196 का 196 का ये वर्गमूल है गया 14, ठीक है। फिर 14 को हम पछाता करते हैं, ऊपर की ओर लेकर के आते हैं। फिर क्या करते हैं इसको हम जो है कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद जो हमारा कितना बचता है 18 बचता है और बराबर क्या है √x बराबर क्या आएगा 18। उसके बाद हम जब इसका वर्क करेंगे तो वर्क कितना आएगा 324। हम देखते हैं ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है 324। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि 885 है, ये 3 बार की लिखा हुआ है। ऊपर प्लस 115 का ये 3 बार लिखा हुआ है, गुणे में अपान ये वैल्यू है 885 की 2 बार है, फिर 115 गुणे 115 फिर माइनस 885 गुणे 885 है। देखिए ये हम देखते हैं ये हमारा मैथ के ये कौन से फार्मूले पे सेट होता है, यानी कि ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब, ठीक है। बीच में क्या है प्लस है। नीचे देखिए फार्मूला लिखते हैं हमारा लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यू का ये फार्मूला है, ठीक है। नीचे क्या होगा a² + b² - ab, a² + b² - ab। हम जो भी वैल्यू आती है इन्हीं सारी वैल्यू को क्या करते हैं किसी फार्मूले के द्वारा हम चेक करते हैं ये हमारा ये कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। ये हमारी मैथ की ट्रिक है। ये हम देखते हैं कि हमारा कौन सा फार्मूला यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है, ठीक है। तो a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में a² + b² - ab, फिर नीचे क्या है a² + b² - ab। ये दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल होगा। ऊपर क्या बचा a + b, एक यहाँ पे क्या है 885, बी यहाँ पे क्या है 115, ये कितना आएगा 1000। अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में कौन सा सही है। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्या है, ये है हमारा कर्ली में √5 - √3, फिर क्या है अपान में √5 + √3। अब देखिए हमारे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 4 ऑप्शन में कौन हमारे के सही है। देखिए कभी कभी क्या करते हैं हम उल्टा चलते हैं, कभी कभी हम आंसर को ले करके चलते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको करना है इसका जो √5 + √3 हर में है, ठीक है। इसको हम विपरीत चिन्ह से नीचे ऊपर गुणा भाग करें। क्या करेंगे हम गुणा भाग करेंगे। तो ऊपर हो गया √5 - √3 का होल स्क्वायर, फिर अपान 5 - 3 हो गया, ठीक है। फिर a, तो ये क्या हो गया ये हमारा a - b का होल स्क्वायर हो गया, फार्मूला हो गया क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर। आप देखिए इसका आप जो है a - b का फार्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab, ये लिख दिया। और नीचे क्या हो गया a + b और a - b, नीचे क्या हो गया a + b और a - b, ये भी एक फार्मूला है। इसका क्या होता है a² - b²। a² कर्ली में हट गया, 5 - 3 आ गया, b² यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5 - 2, ठीक। तो अब देखिए क्या होता है, इसको आप जोड़ लीजिए, 5 + 3 8 हो गया। 8 होने के बाद क्या हो गया 2 × 15 हो गया। इसमें हम 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेने के बाद क्या किया हमने कैंसिल किया, 2 को कैसे कर दिया, कितना बचा 4 √ हमारा कितना बच गया 4 √ हमारा 15 बच गया, ठीक है। तो हमारा देखिए ऑप्शन कौन सही है, ये हमारा ऑप्शन सही है बी वाला सही है, ठीक। अब देखिए देखते हैं कि हमारा चौथा वाला सवाल है। चौथा वाला सवाल क्या है कि एक टीवी सेट का जो मूल्य है वो क्या है कि हमारा 30% वो घटाने पर उसकी बिक्री क्या हो गई बढ़ गई। अब देखते हैं दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि हमने क्या किया है 3% दाम कम कर दिया है और बढ़ा दिया। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए 1% घट रहा है, एक चीज़ घट रही है और एक चीज़ बढ़ रही है, तो यहाँ पर फार्मूला होता है x + y + xy। ये फार्मूला होता है x + y और प्लस xy/100। ये क्या है ये हमारा फार्मूला है। अगर से कुछ एक चीज़ घट रही है दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो ये हम जो है फार्मूले पे ये हम लगाते हैं।
ठीक है। अब देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखना है कि जो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी बिक्री घटेगी कि बढ़ेगी। ठीक है। अब देखिए उसकी आय घटेगी कि बढ़ेगी। 30% हमारा क्या हो गया, जो है मूल घट गया, तो क्या होगा -30। जहाँ पर घटने आ जाए तो वहाँ पर माइनस करेंगे, बढ़ने का मतलब प्लस, घटने का मतलब माइनस। ठीक है। 30% घट गया तो -30 कर लिया, और 20% बढ़ गया तो प्लस हमारा 20 कर लिया। तो उसके बाद क्या आ गया, तो बीच में प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। इसके यहाँ पे 30 आ गया, फिर गुणे 20 आ गया। 30 + 20 कितना हो गया, -30 + 20 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में से जाओ -10, और -6 कितना हो गया 16। मतलब 16% क्या है कि हमारी बिक्री घट जाएगी। ये क्या है हमारा डी वाला ऑप्शन, क्या है हमारा सही है। ठीक है। चलिए फिर क्या करते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 खिलाड़ियों की औसत आयु की वो कितनी है, 18.5 वर्ष है। ठीक है। अगर उसमें कोच की उम्र भी शामिल कर दें तो उसकी औसत उम्र क्या करती है, 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या करना, ज्ञात करना है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र क्या है, 18.5 वर्ष, 18.5। तो 4 खिलाड़ियों की आयु कितनी हो गई, 74 वर्ष। ठीक है। तो जब हम कोच की उम्र को शामिल कर रहे हैं तो हमारी कितनी उम्र बढ़ गई, 20 वर्ष हमारी बढ़ गई। तो क्या करेंगे हम, इसको 20 वर्ष बढ़ा लेंगे। 20 का मतलब क्या होगा, 120% क्या होगा, मेरी बढ़ गई। तो अब कितना आ गया हमारा, कुल 22.5 आ गया। ठीक है। 5वें खिलाड़ी की जो हो आयु कितनी आ गई, जो है 22.5 गुणे 22.2 आ गया। ठीक। और 5 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी आ गई, तो हम 5 से गुणा करेंगे। अब कितनी आ गई, 111 वर्ष आ गई। ठीक है। देखिए 4 खिलाड़ियों की आयु कितनी आती, 74 वर्ष, और 5 खिलाड़ियों की जो औसत आयु थी वो 18.5 वर्ष थी, और कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। ठीक है। ये हो गई हमारी एवरेज वैल्यू, ये हो गई हमारी औसत आयु, ये हो गई, ये क्या औसत आयु है। अब 5 खिलाड़ियों की आयु कितनी हमारी 111 वर्ष आ गई। तो कोच की आयु कितनी हो गई, 111 में से 74 घटा देंगे, ये आ गई 37 ईयर आ गई, 37 वर्ष आ गई। ठीक है। अब देखिए आते हैं छठे वाले सवाल की तरफ। अब देखिए √1 + 27/169 है, बराबर 1 + x/13 है। ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखते हैं। अब देखिए ये हमारा 196 का, ये हमारा ये वर्गमूल ले लीजिए। इसका कितना का 14 आएगा, 169 का 169 का वर्गमूल आएगा 13 आएगा। इसको आप सही कर लिए, 13 + x हो गया, अपान 13 हो गया, 13 से 13 कट गया। इसको आप 75 के तो जाएगा, कितना आ गया, x बराबर बना गया, कितना आ गया 6। ये सवाल हमारा पहला है। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल हमारा 7वां सवाल है। 37 × 1/2 आ गया, यानी कि 37 में कुल कितने 1/8 है। तो क्या करेंगे, इसका भाग देते हैं। अगर से कुल कितने आ जाए, ठीक है, तो कुल कितने में क्या करेंगे हम, 1/8 है, तो क्या करेंगे 1/8 से हम भाग दे देंगे। बराबर कुल कितने हैं, n, कुल कितने हैं, n है। तो n बराबर क्या आ गया, 37 सही आ गया। इसको सही करने कितना का 75/2 आ गया, 1/8 चला गया ऊपर, 8/1 आ गया, कितने आ गया, n बराबर 300। ऐसा कितना है, आंसर हमारा कितना है, ए वाला है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कितना क्या कहता है। ये आ गया है 36.1 है, 102.4 है। ये हमारा कर्ली में ही अपॉन करके है। इसका हमारा क्या करना है, मान पूछना है। √336.1 बटे 102.4 है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के बाद अगर से दशमलव लगा तो ये क्या होगा, हमारा हट गया, एक के बाद है। इसका क्या करेंगे, बस इसका हम निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको दूसरे लेक्चर में ये बताऊंगा कि हम वर्गमूल निकालेंगे। भागफल से निकालने के बाद क्या करेंगे, देखिए 361 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है 361 का। ठीक। ये हमारा क्या क्या भाग में दिया गया। सबसे पहले 3 गिनती है, 3 गिनती में हम पहले एक गिनती को क्या करेंगे, काटेंगे। अगर से 1 से भाग देंगे तो 1 गुणे 1 कितना आ गया 1। अगर से हम 2 से करते भाग, इसका 2 दूना 4, यहाँ पे 4 आ जाता, तो ये गिनती बड़ी हो जाती। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 1 कितना हो गया, 2 हो गया। जो भी गिनती लिखते हैं 2 बार लेके हम जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना कि 2 6 1। ठीक है।
अब हमारा किससे जाएगा, देखिए अब हमारा हम ऐसे हम ट्राई कर देंगे, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, यहाँ कितना लिखेंगे 9, यहाँ भी लिखेंगे 9, यहाँ भी लिखेंगे 9, जो गिनती यहाँ लिखेंगे एक बार वही गिनती यहाँ लिखेंगे हम 2 बार। 2 बार लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम फिर गुणा करेंगे, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 2 20, 6 26, कीजिए आपका पूरा कट गया। ठीक, कितना आ गया 19, 19 क्या आ गया, क्या इसका है हमारा वर्गमूल आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे 7124 का वर्गमूल। ठीक है, ये 19/32 कौन सा आंसर सही है, देखिए ये हमारा आंसर सही है, ये हमारा बी वाला आंसर है, 19/32 हमारा आंसर सही है ए वाला। ठीक, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन है। देखिए किसी शहर की संख्या वो 4% की दर से बढ़ रही है, परंतु इस आंदोलन का क्या 1/2% क्या हो रही है, हमारी घट जा रही है। ठीक है, 3 वर्षों में कितनी जो है जनसंख्या बढ़ेगी, यानी कि एक तरफ बढ़ रही है और दूसरी को ट्रांसफ़र का कारण क्या हो जाएगी है, आधा % घट जा रही है। तो कुल कितनी हमारी बढ़ी, 3.5% बढ़ी। ठीक है, तो 3.5% बढ़ी, माना कि जनसंख्या कितनी है 100 है। ठीक है, माना कि जो वर्तमान संख्या है 100 है, तो 3.5% बढ़ रही है। ठीक, तो 3 साल बाद कितनी होगी, तो इसको 3 बार लिखेंगे और 3.5% का हो गया, हम 100 जोड़ देते हैं, 3.5 में कितना होगा 103.5 आ गया, 103.5 आ गया, और बटे क्या है 100 का मतलब क्या, ये परसेंट में लिया है तो ये 100 हो गया, तो 3 बार लिखेंगे। इसको हम गुणा भाग करने के बाद काटने के बाद कितना आएगा 110.8 आ गया। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, हमारा पूछा परसेंट में, तो क्या करेंगे इसमें से हम 100 को घटा देंगे। ठीक, क्या करेंगे हम 100 को इसमें घटा देंगे, 108 में क्या करेंगे 100 घटाएंगे, कितना आ गया 10.8 आएगा। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखिए आंसर सही है हमारा, कौन सही है, डी वाला सही है। ठीक है, देखिए इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन कि 3 परिणामों का औसत कितना है, 68 है, और पहले 7 का औसत कितना आ गया 63 है, 63 है, और आखिरी 7 का कितना आ गया, एवरेज औसत कितना आ गया 70 आ गया। तो 7वें का परिणाम पूछा है। देखिए 13 परिणामों को योग कितना आ गया, 13 × 68, ये दिया है औसत। ठीक है, और जितने परिणाम आएंगे उसका करते हैं, उसको हम गुणा करते हैं, कितना आ गया है 884 आ गया है। पहले 7 का आ गया है 7 × 63 आ गया है, और आखिरी 7 कितना आ गया है 7 × 70 आ गया है। तो इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। ये कितना हो गया 7 + 7 ये 14 हो गया, ये क्या हो गया 13, मतलब कि 14 का परिणाम कितना आ गया, ये इन दोनों का योग आ गया। ठीक है, और 13वां आपका ये था, तो 14वां परिणाम है उसमें से हम क्या करेंगे, हम 13वें वाले क्या करेंगे, हम घटा देंगे 14 वाले में से, कितना आ गया 47 आ गया। देखते हैं 47 कौन सा आंसर है, 47 क्या है, ए वाला आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से आज का ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसको आप जितने भी आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको जो है अगला वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समझ में नहीं आया होगा, तो आप हमको बता सकते हैं। हम मैथ की क्लास जो है चलाने वाले हैं। इसमें हम जो है पेट के जो भी अदर एग्ज़ाम हैं, गवर्नमेंट के आते हैं, ALP हो गया और UPPCL है, तो उसको भी हम मैथ की क्लास चलाएँगे। ठीक है।